इन्फोलैब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के भाईचारे में बड़ी दरार पड़ गई है। मोहम्मद बिन सलमान की इमरान खान को बड़ी सजा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दूरियां पैदा हो गई हैं और मोहम्मद बिन सलमान से पाकिस्तान दूर होता चला जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इंतहाई पुराने और इंतहाई पेचीदा हैं, जिसकी वजह सऊदी अरब की सरजमीन मुकद्दस है। दोस्तों, हर पाकिस्तानी का ये ईमान है कि वो सरजमीन मुकद्दस के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है, लेकिन सऊदी बादशाहों की खुदगर्जी ने पाक सऊदी ताल्लुकात को एक हैरान कुन धचका दिया है। दोस्तों, ये धचका उस वक्त मिला जब सऊदी अरब ने 20 रियाल के नोट के पीछे छपी हुई आलमी नक्शे की तस्वीर में पाकिस्तानी हदूद से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर काट दिया था। और दोस्तों, दूसरी तरफ 21 और 22 नवंबर की G20 ममालिक का इजलास हो रहा है। इससे कबल वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को धमकी दी थी कि अगर इसने मसला कश्मीर OIC में नहीं उठाया तो पाकिस्तान एक और ब्लॉक में शामिल हो जाएगा। और ब्लॉक का मतलब चीन का ब्लॉक है, जिसमें ईरान सऊदी अरब का मुखालिफ मुल्क नुमाया तौर पर शामिल है। दोस्तों, सऊदी अरब शाह महमूद कुरैशी के इस बयान को नजरअंदाज ना कर सका और इसके रद्दअमल में पाकिस्तान से $1 बिलियन वापसी का मुतालबा कर दिया, जो इसने पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर करने के लिए दिया था। दोस्तों, सवाल ये है कि दोनों ममालिक एक दूसरे से इतना दूर क्यों हो गए हैं? क्या शाह महमूद कुरैशी का बयान अचानक दूरियों का सबब बना है या वजूहात कुछ और हैं? दोस्तों, सऊदी अरब पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को अपने ही हथियार समझता है। सऊदी अरब का इरादा था कि वो ईरान और दीगर तमाम खतरात को पाकिस्तान के जौहरी हथियारों और इसके रवायती दिफाई साजो सामान से निपटा सकता है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि जब सऊदी अरब को पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा है, इस्लामी दुनिया के अंदर वाहिद एटमी ताकत है और पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ जज्बाती ताल्लुकात भी हैं, तो इसके बावजूद सऊदी अरब और पाकिस्तान में दूरी क्यों पैदा हो गई है? दोस्तों, इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब अब इस नतीजे पर पहुंचा है कि उन्हें पाकिस्तानी जौहरी हथियारों की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इससे पहले सऊदी अरब को ज़रूरत थी और पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब को शेल्टर फराहम की हुई थी, लेकिन जब सऊदी अरब की ईरान से जंग छिड़ गई तो अब अगर ईरान जौहरी हथियार बना भी लेता है तो ईरान कभी भी सऊदी अरब पर दो मजहबी मुकामात की वजह से जौहरी हथियारों से हमला नहीं करेगा। इसलिए सऊदी अरब ने अब छोटे और हल्के हथियारों की तरफ तवज्जो की हुई है और अमेरिका से दिफाई साजो सामान खरीद रहा है, जिनमें F-35 जंगी जहाज सरे फहरिस्त हैं, जो दुनिया की सबसे जदीद जंगी तैयारे हैं, जिस पर अमेरिका फख्र करता है कि ये सिर्फ अमेरिका के पास ही हैं। दोस्तों, इससे पहले सऊदी अरब को इस बात पर गुस्सा था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ने जौहरी हथियारों के राज ईरान को देने की तफसीलात सामने आई थी। दोस्तों, इसके साथ ही सऊदी अरब पाकिस्तान के दोस्त ममालिक तुर्की और मलेशिया को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनांचे शाह महमूद कुरैशी का बयान एक बहाना बना और दोनों ममालिक के दरमियान दरारें बढ़ गई हैं। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान सऊदी अरब से क्यों दूर भाग रहा है? दोस्तों, सियासी सफारती हमायत, रकम और तेल के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरब की ज़रूरत थी, लेकिन अब सऊदी ख़ानदान ने अपने मफादात की खातर इस्लामिक स्टेट ऑफ सऊदी अरब को एक सेकुलर मुल्क बनाने का तहिया कर लिया है। मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 के तहत अपने मुल्क के अंदर बड़ी सरमायाकारी लाकर अपने मुल्क को जदीद तरीन मुल्क बनाना चाहता है और वो तमाम कवायदें जो इस वक्त अरब अमारात में नहीं पाई जाती हैं, उन्हें सरजमीन मुकद्दस में लाने की तैयारियां कर रहा है। दोस्तों, हालिया दिनों में ये भी इंकशाफ हुआ कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को ब्लैक मेल किया जा रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करे। और इससे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक इस्लामिक ममालिक की कॉन्फ्रेंस में जाने से मना किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब का मजीद दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान सऊदी अरब के $2 अरब भी बहुत जल्द वापस करने जा रहा है, जिसके बाद पाक सऊदी ताल्लुकात में एक नया मोड़ आ जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।